लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। सब भूल गए कि आज मेरा भारती मैडम थैंक यू। आपने बिंदी के बर्थडे पे बन पार्टी रखवाई। कितनी खुश है वो। देखते ही देखते बड़ी हो गई ना। वक्त भी चुपके से कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। इतनी जल्दी कि कब किसी से बिछड़ना पड़े पता ही नहीं चलता। मैं समझी नहीं। बिछड़ना, आप कहीं जा रही है मैडम? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें बिंदी से जुदा होना पड़ेगा। बिंदी जेल की दहलीज के अंदर पैदा हुई। सब लोगों की मुस्कान है वो यहाँ, लेकिन अब यहाँ से जाने का उसका वक्त आ गया है। क्या? ये आप क्या कह रही है मैडम? कहाँ जाना होगा? क्यों? क्योंकि यही नियम है। इस जेल में पैदा होने वाला हर बच्चा एक उम्र के बाद बाहर भेज दिया जाता है। बिंदी को भी अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए बाहर की दुनिया में जाना होगा। तुमसे अलग रहना होगा, लेकिन उसकी भलाई इसी में है। लेकिन अचानक ऐसे? मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया था, ताकि उसके साथ मिला हर एक पल तुम उसे खोने के खौफ में न जियो। लेकिन अब उसको जाना होगा कल ही। कल? लेकिन वो अकेले कैसे, मेरे बिना कैसे रहेगी? कोई रास्ता नहीं है। बाहर उसका कोई नहीं है मैडम। उसकी दुनिया में उसकी मैया ही उसकी सब कुछ। बिंदी बाहर नहीं जाएगी, ना कल ना कभी। काजल, इस सच्चाई को तुम दोनों जितना जल्दी अपना लो अच्छा होगा। बिंदी कल यहाँ से जा रही है और उसे कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं मैडम, मेरी बिंदी के लिए जेल, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और एक छोटी सी बच्ची बाहर की दुनिया में अकेली नहीं रह सकती, ये बात आप भी जानती हैं। कैद मुझे मिली है, लेकिन बिंदी को बाहर भेज के आप उसे मुझसे भी बड़ी सजा दे रही। नहीं काजल, आई एम रियली सॉरी। मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं।
सिर्फ एक शरीर है मैडम। बिंदी उसकी रूह, उसकी धड़कन। मैं उसके बिना मर जाऊंगी मैं। और बिंदी के अपने भी तो यही है ना, लता नानी की प्यार भरी डांट, पूजा मासी से पढ़ना, धरा दीदी के साथ खेलना, यही तो उसकी दोस्ती, उसके रिश्ते भी। और मैडम ये जेल ही तो बिंदी का घर है, वो अपना घर छोड़ के कहाँ जाएगी? एक जेल इतनी छोटी बच्ची का घर कैसे हो सकता है काजल? उसे भी तो नई जिंदगी जीने का, आगे बढ़ने का हक है या नहीं है? और बिना किसी गलती के एक छोटी सी बच्ची को इन चार दीवारी में तुम क्यों बंद रखना चाहोगी? और नियम भी यही कहता है। तुम्हारा इतना रोना बिंदी के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, आज की रात मेरी बिंदी को मेरे साथ सोने दीजिए। तुम जानती हो ये नहीं हो सकता। जेल के नियम वैसे भी। बस एक बार, पहली और आखिरी बार, एक माँ को अपनी बेटी को गले लगा के सोने दीजिए, उसे जी भर के प्यार करने दीजिए, उसके चेहरे को अपनी आंखों में बसाने दीजिए। कल को पता नहीं उसे छूना तो मैं शायद उसे देख भी नहीं पाऊंगी। बस आज की रात को मेरे जीने का सहारा बनने दीजिए मैडम। जब एक औरत मां बनती है ना, तो उसके दिल का टुकड़ा हमेशा के लिए उसके सीने के बाहर रहता है। लेकिन मेरी ये तो जाने मुझसे हमेशा के लिए छिन रही है मैडम, हमेशा के लिए छिन रही है। मैया, आज हम पहली बार आपके कमरे में साथ सोएंगे। मैं आपकी गोदी में सर रख कर सो। बिंदी, एक कहानी सुनेगी? हाँ। एक बार एक गाय अपने बछड़े को पीछे छोड़कर जंगल में खाना लेने गई, लेकिन वहां उसे एक शेर ने घेर लिया। बोला कि मैं तुझे खा जाऊंगा। गाय डर गई, बोली शेर राजा मुझे जाने दो, मेरा बछड़ा भूखा है, मैं उसे खाना खिला के वापस आ जाऊंगी। शेर ने कहा जा और जल्दी आना। गाय घर गई और अपने बछड़े को प्यार से खाना खिलाया। अब वो जंग मैया और उसका बछड़ा फिर को भी नहीं मिलता है। बोलो ना, वो लोग हमेशा के लिए अलग हो गए जैसे आप और मैं होने वाले हैं। इसलिए आप मुझे एक कहानी सुना रही हो ना मैया, क्योंकि जेलर आंटी मुझे बाहर भेज रही है। बिंदी कल यहाँ से जा रही है और उसे कोई नहीं रोक सकता। तुझे यहाँ से जाना होगा बिंदी। मैं कहीं नहीं जा रही,
मेरे कपड़े, मेरी गुड़िया और सबसे जरूरी मेरी मैया अगर यहाँ है तो मैं कहीं क्यों जाऊंगी? हम यहाँ साथ में नहीं रह सकते बिंदी। आइडिया, अगर हम यहाँ साथ नहीं रह सकते तो आप मेरे साथ बाहर चलो, बाहर साथ रहेंगे। नहीं बिंदी, मैं तेरे साथ बाहर नहीं आ सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उसके लिए मुझे यही रहना होगा। आप कैसी गलती कर सकती हो? आप तो मेरी मैया हो, सबसे अच्छी, सबसे प्यार करती हो, मेरा इतना ध्यान रखती हो। चिलर आंटी भी तो यही बोलती है ना? बिंदी, जेलर आंटी को भी कानून की बात माननी पड़ती। कानून यही कहता है कि मुझे अपनी सजा पूरी करने के लिए यहाँ रहना और तुझे बाहर जाना। आप एक काम करो, मुझे कानून अंकल का नंबर दो, मैं अभी जेलर आंटी वाले के फोन से उनसे बात करूंगी और कहूंगी कि बिंदी को अपने मैया के बिना बहुत डर लगेगा। नंबर नहीं है, मुझे उनका एड्रेस दो, मैं उनसे मिलकर कहूंगी कि आपने कुछ गलत नहीं किया। तो खूब सारी पढ़ाई करना, अच्छे से बड़े होना, उसके बाद तो सब समझ जाएंगे। फिर मैं आपको यहाँ से ले जा पाऊंगी? मैं खूब पढ़ूंगी और फिर कानून अंकल से मिलकर उन्हें कहूंगी कि आपको सजा देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, आपने कुछ गलत नहीं किया।